आज के वीडियो में हम देखेंगे औसत से कुछ और सवाल जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो। जैसे 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब जाने वाली संख्याओं की संख्या मूल संख्या से अधिक हो रही थी, हमने 40 संख्याएं मूल ली थी और जाने वाली संख्याएं 41 हो गई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे जाने वाली संख्याएं मूल संख्याओं से कम होंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले परंपरागत तरीका देखते हैं। क्योंकि जाने वाली मूल संख्याएं 9 है और जाने वाली संख्याएं 5 और 3 अर्थात 8 है, तो जो जाने वाली संख्याएं हैं उनका जो योग होगा वो मूल संख्याओं के योग से कम होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मूल संख्याओं के योग से जाने वाली संख्याओं के योग को माइनस करेंगे। जो अंतर आएगा वही बीच की संख्या यानी छठवीं संख्या होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो 9 संख्याएं हैं मूल रूप से, उनका औसत 50 है, तो उनका योग हो जाएगा 450। प्रथम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो संख्याएं 5 हैं, उनका योग कितना है, औसत कितना है 54, तो उनका योग हो जाएगा 270। अंतिम 3 संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या में उनके औसत से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कुल 156। अब क्योंकि हमने देखा कि मूल संख्याएं 9 है और जाने वाली संख्याएं कितनी है, 5 और 3 8, अर्थात टोटल 8 संख्याएं गई हैं। तो 450 में से यानी जो मूल योग था उसमें से जाने वाली संख्याओं का योग अर्थात 270 और 156 के योग को माइनस करेंगे। तो 450 से हमने 270 और 156 के योग को माइनस किया, संख्या आ गई 24, अर्थात छठवीं संख्या या शेष संख्या का मान 24 हो जाएगा। अब शुरू करते हैं ट्रिक मेथड। प्रश्न में क्या दिया है, कुल संख्याएं 9 है, उनका औसत 50 है। इसका अर्थ ये हुआ कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो प्रत्येक संख्या का मान हम 50 मान लेंगे। अब होता क्या है कि पहले 5 संख्याएं जाती हैं, प्रथम 5 संख्याएं जो 54 का औसत लेकर जाती हैं। तो जब 54 का औसत अगर वो 54 का औसत ना लेकर 50 का ही औसत लेकर जाती तो औसत पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो 4 एक्स्ट्रा लेकर जा रही हैं इसलिए औसत जो मूल औसत है उसमें 4 की कमी कर दे रहे हैं और जो दूसरी 3 संख्याएं जा रही हैं वो 2 का औसत एक्स्ट्रा लेकर जा रही हैं, क्योंकि अगर वो 50 का औसत लेकर जाती तो औसत पर कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि वो 2 एक्स्ट्रा लेकर गई हैं इसलिए मूल औसत में वो 2 की कमी कर देंगे। तो कुल कमी ज्ञात कर लेते हैं कि ये कुल कितना कमी करके जा रहे हैं, ये कुल कितनी कमी लेकर जा रहे हैं। तो क्योंकि 5 संख्याएं -4 की कमी कर रही हैं तो 4 बचे 20, अर्थात -20 की कमी हो रही है कुल योग में। ये ध्यान देने की बात है कि ये जो कमी हो रही है ये औसत में कमी हो रही है, लेकिन यहाँ जो कमी आ रही है वो योग में कमी आ रही है। और फिर क्या हुआ कि ये जो 3 संख्याएं गई तो 3 दूनी 6, कुल -6 की कमी करके गई, यानी ये कुल लेकर गई 20 का योग और ये 6 का योग लेकर गई, तो कुल मिलाकर ये कितना योग लेकर गई, -26। इसका अर्थ क्या आया कि जो 2, 5 और 3 8 कुल 8 संख्याएं गई हैं उनके जाने से कुल योग में 26 की कमी आई है। अब प्रारंभ में 9 संख्याएं थी और 8 संख्याओं के जाने के बाद अब संख्याएं कितनी बची हैं, 1 संख्या बची है। अब ये जो -26 का कुल योग में कमी हो रही है वो भार किस पर डालेगी, 1 संख्या पर, तो औसत में भी 26 की कमी होगी। तो जो मूल औसत था उसमें से हम क्या कर देंगे, -26, तो आने वाला जो नया औसत होगा वो हो जाएगा 50 - 26 बराबर 24। क्योंकि नया औसत जो 24 आया है वो कुल कितनी संख्याओं का औसत है, तो एक ही संख्या के औसत है, तो ये औसत न होकर क्या हो जाएगा, इसी संख्या का मान हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि 9 संख्याओं में से कुल जो 8 संख्याएं गई हैं उनके जाने के बाद जो एक संख्या बच रही है उस संख्या का मान हो जाएगा 24। आशा करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट अगर आपको आता है
एवरेज से संबंधित सवालों पर, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस पर एक नई वीडियो बनाकर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। धन्यवाद।